Everyone, welcome to Study with Dipali. This is my third video related to B.Ed subject Teacher, Teaching and Technology. So आज हम इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट करने जा रहे हैं जो कि है टीचिंग एड्स एंड एडगर्स मॉडल। इस यूनिट के हैंड रिटन नोट्स आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशंस पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट, क्या होता है टीचिंग एड्स, एसेंशियल्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, मॉडर्न एजुकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे और टीचिंग एड्स की मॉडर्न एजुकेशन में हमारे क्यों ज़रूरी है। सेकंड, हम आज करेंगे क्लासिफिकेशंस, कैटेगरीज ऑफ टूल्स, ऑडियोज, विजुअल, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, और मेमोरी मॉडल मतलब कि हमारा एडगर्स डेल मॉडल के बारे में हम थॉरली पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज व्हाट इज टीचिंग एड। टीचिंग एड्स क्या है? डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड इज अ टीचिंग एड इज अ टूल is any tool used by the educator to enhance reading skill, reinforce facts or elevate student boredoms. मीन्स टीचिंग एड्स पहले तो होता क्या है, टीचिंग के लिए जो टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। एड्स मतलब टूल्स, ठीक है। टूल्स टूल्स जो अप्लाई किए जाते हैं टीचिंग के लिए, टीचिंग के टाइम, और वो कौन करता है? एडुकेटर या कह लो टीचर्स। टीचर्स जो एड टूल्स यूज़ करते हैं फॉर स्टूडेंट्स इन्हांस रीडिंग स्किल्स, बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, और बच्चे बोर ना हो, उन्हें बोरियत ना लगे क्लास में, वो एक्साइटमेंट के साथ क्लास लें, तो उसके लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड का या वाइट बोर्ड का यूज़ ना करके हम स्मार्ट बोर्ड्स का, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाएँ, तो दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग एड्स। जो भी टूल्स हम टीचिंग के टाइम यूज़ करते हैं उन्हें टीचिंग एड्स कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशंस, द सप्लाई ऑफ टीचिंग एड्स टू एवरी स्कूल इज एसेंशियल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स हर स्कूल के लिए ज़रूरी हैं, हर स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इसे टीचिंग एड्स को यूज़ करके हमारी टीचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं और टीचर्स अच्छे से पढ़ा पाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ टीचिंग टूल्स। सो टीचिंग टूल्स 3 क्लासिफिकेशंस हैं। First is audio aids, second is visual aid and third is audio visual aids. अब audio aids क्या होता है? The aids that involves the sense of hearing, जिसमें हम सिर्फ चीज़ सुन के समझते हैं। Focus on auditory perceptions includes radios, podcasts and tape recorders. तो ये रेडियो, पॉडकास्ट या टेप रिकॉर्डर्स में सिर्फ हम सुन सकते हैं, राइट। तो टीचर जब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसे ऑडियो एड्स कहते हैं। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स में द एड्स विच यूज सेंस ऑफ विजन, जिसमें हम कुछ जो चीज़ सिर्फ देख सकते हैं। टूल्स इन्वॉल्व इन साइट्स सच एज चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। तो ब्लैक बोर्ड पे टीचर यूज़ करती है हमें कुछ डायग्राम्स बनाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। चार्ट्स और मैप्स, इसमें सिर्फ हम देखते हैं, कोई वॉइस नहीं आती। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में क्या है? द एड्स विच इन्वॉल्व्स द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हेयरिंग्स। तो इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं चीज़ को। इंटीग्रेटेड टूल्स लाइक टेलीविजन्स, फिल्म्स एंड इंटीग्रेटिव प्रोजेक्टर्स, सॉरी इंटरेक्टिव प्रोजेक्टर्स। सो ऑडियो एंड विजुअल में क्या है? वो टूल्स जिसमें हम देख और सुन सकते हैं, जैसे टेलीविजन्स, फिल्म्स या फिर इंटरेक्टिव प्रोजेक्टर्स। टीचर्स इन सब चीज़ों का यूज़ करती हैं, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करती हैं जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। सो द नेक्स्ट इज प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। विजुअल एड्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक है हमारा प्रोजेक्टेड एड टीचिंग एड्स और एक है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। अब प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स लाइक पीपीटीज,
slides, or overhead projectors. They can project it on screen to give an enlarged images the material. ठीक है, जैसे मतलब कोई भी चीज़ को हमें अगर enlarge करके दिखाना है, किसी भी इमेज को अगर बड़ा करके दिखाना है, तो हम प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टेड एड्स यूज़ ऑप्टिकल mechanism to display image on screen, making them highly effective for large classes. लार्ज क्लासेस के लिए ये हाईली इफेक्टेड होता है. किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एलसीडी एंड डिजिटल प्रोजेक्टर्स, एपिडोस्कोप्स, स्लाइड्स एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स. तो इनका हम यूज़ करते हैं, टीचर यूज़ करते हैं इनका स्टूडेंट्स को समझाने के लिए. बड़ी क्लासेस में, बड़े स्पेस में जब हमारी कोई क्लासेस होती हैं तो उसके लिए हम इन एड्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है, ये जैसे लाइक हमारा चॉक बोर्ड्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, या चार्ट, पोस्टर्स हो गए, जो कि हम एक लर्नर ना एक्टिवली जिसमें पार्टिसिपेट करता है कुछ चीज़ को देख कर या बना कर. राइट. फर्स्ट वन इज ग्राफिक एंड डिस्प्ले. चार्ट, मैप्स, पोस्टर्स, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं जिसमें हम सिर्फ देख पाते हैं. राइट. या फिर हम उस चीज़ को बना पाते हैं, मैप्स वगैरह. कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड ईजी टू यूज़ होता है. देखो, प्रोजेक्टेड के लिए हमें टीचिंग एकदम, टीचर्स जो हैं वो हाईली प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं. बट ये जनरली हर स्कूल में अवेलेबल होता है, हर टीचर्स आराम से कर पाती है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ईजी टू यूज़ होता है. नेक्स्ट इज 3D फिजिकल्स. फिजिकल मॉडल्स, स्पेसमेंट्स और एंड डायोग्राम्स जो हमारे समझाने के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इनका फिज़िकल मॉडल्स होते हैं, 3D मॉडल्स होते हैं. जैसे कि ग्लोब है, ये समझाने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो हमारा 3D एंड फिजिकल्स में आता है. नेक्स्ट है एक्टिविटी एड्स. फील्ड ट्रिप्स, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन. जब हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे हमारी साइंस लैब वगैरह में जाके हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं या बच्चों से करवाते हैं, या एक फील्ड ट्रिप रखते हैं, जैसे बच्चों को किंडरगार्टन या बड़े बच्चों को म्यूज़ियम वगैरह में जाके हम उस चीज़ को समझाते हैं, या कम्युनिटी इंट्रैक्शन कराते हैं, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करके उसे समझाया जाता है. सो दे आर कॉल्ड एक्टिविटी एड्स. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन. टीचिंग एड्स को सेलेक्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम टीचिंग एड सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस टीचिंग एड्स का सेलेक्ट करके पढ़ाना है बच्चों को. सो द फर्स्ट वन इज pupil centeredness. Must watch the age, ability and the psychological needs of students. तो पहले हमें सबसे पहले एज देखनी चाहिए, स्टूडेंट्स की एज क्या है. हम किंडरगार्टन में प्रोजेक्टर्स का यूज़ या ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो वेस्ट है. नेक्स्ट इज एबिलिटी. एबिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है स्टूडेंट की, उन्हें किस तरीके से समझाया जा सकता है. हमें प्रोजेक्टेड का यूज़ करना है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का यूज़ करना है. सो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को समझकर हम फिर वो टीचिंग एड सेलेक्ट करते हैं. सेकेंड इज इंटरेस्ट. एड शुड बी स्पार्क नेचुरली क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू एंगेज. बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उस एड्स को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए कि वो उसको, हम स्टूडेंट्स को एंगेज रख पाएँ उस एड से, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उस एड्स को सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम. मस्ट अलाइन स्ट्रिक्टली विद द स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स ऑफ द लेसन. तो हम पहले देखेंगे कि स्पेसिफिक लर्निंग गोल हमारा उस लेसन का क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम एज सेलेक्ट करेंगे. अवेलेबिलिटी शुड बी इकोनॉमिकल, ईजीली सोर्स्ड और लोकली डेवलप्ड. तो हमारी अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए कि हमें वो इकोनॉमिकल है, हमारे स्कूल में ऑलरेडी वो चीज़ है कि नहीं है, और ईजी टू सोर्स्ड हो और लोकली डेवलप्ड हो. ठीक है. नेक्स्ट इज एडगर्स डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या कहता है.
In 1960s, Edgar Dale theorized that learners retain more information by doing compared to just hearing or reading. तो एडगर्स डेल ने ये एक्सपीरियंस किया कि जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर कुछ चीज़ सुनाई जाए, ठीक है, तो या रीड कराई जाए तो उनको इतना लर्न नहीं रहता, इतना रिटेन नहीं रहता, आगे याद नहीं रहता, मेमोराइज नहीं रहता, जितना कि उनको करा के अगर वो चीज़ रिटेन रहता है। अगर वो खुद वो चीज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू सुनने से, तो उनको ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ का रिटेन रहेगा, वो मेमोराइज रहेगी, राइट। So, this research leads to the cone of experience, a visual model that arranges learning experience from concrete at the bottom to abstract at the top. तो इसको एक कोन की शेप में बनाया गया और ये एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको बॉटम टू बॉटम इसको अरेंज करा गया कि कितना लर्नर्स को याद रहेगा बाय व्हाट एक्टिविटीज़ दे आर हियरिंग और राइटिंग. Next is key insights. We should move from a passive learning methods like reading towards active methods like stimulations and doing the real things. तो पैसिव लर्निंग करना मतलब सिर्फ रीड करना किसी चीज़ को. हम ऊपर से जब हम पैसिव लर्निंग में जाएंगे तो सिर्फ हम ऊपर के कोन में सिर्फ रीड करते हैं, ठीक है. उससे कितना समझ में आएगा जब हम एक्टिव मेथड में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज रीडिंग. अगर हम रीडिंग करते हैं तो सिर्फ हमें 10% समझ में आएगा, ठीक है, हमें रिटेन रहेगा. 20% लर्नर को जब रिटेन रहेगा जब वो कुछ चीज़ सुनेगा. अगर हमने देखा, ठीक है, देख लिया, थोड़े टाइम बाद हम उसको भूल जाएंगे. हमने वो चीज़ सुनकर समझी तो हमें 20% तक फिर भी उस चीज़ का रिटेन रहेगा. नेक्स्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने व्यू इमेजेस देखी, सो हमें उस व्यू मतलब हमने देखा और हमने इमेजेस के साथ उस चीज़ को समझा तो हमें 30% रिटेन रहेगा. नेक्स्ट, हमने उससे रिलेटेड वीडियोस देखी, ठीक है, वीडियोस देखकर हमें 30% के अराउंड हमें समझ में आएगा क्योंकि वो भी हमने देखा ही सिर्फ, है ना, वीडियो देखा और सुना जनरली बस. नेक्स्ट, हमने उससे उस टॉपिक के रिगार्डिंग एग्जीबिशंस लिया, ठीक है, एग्जीबिशन में गए, वहाँ पे हमने सी एंड हेयर ऑफ व्हाट यू, सो हमने देखा भी और सुना भी तो हमारे को 50% रिटेन रहा. वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन, हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमने देखा, सॉरी किया नहीं देखा, तो हमें उसका तब भी 50% ही रिटेन रहा. नेक्स्ट, हमने पार्टिसिपेट इन हैंड ऑन वर्कशिप्स. जब हम वर्कशॉप्स में गए तो हमने उस चीज़ को पार्टिसिपेट किया, हमने खुद भी वो चीज़ करी तो हमें उसका 70% हुआ, रिटेन रहा. डिज़ाइन करा हमने, कोलैबोरेटिव करे लेसन्स के, स्टिमुलेट अ मॉडल ऑफ और एक्सपीरियंस, हमने उसके मॉडल्स रेडी करे, हमने उसके एक्सपेरिमेंट्स करे. जब हमने लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट किया तो हमें वो थोड़े टाइम ज़्यादा तक याद रहेगा, है ना. डिज़ाइन परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन, हमने उसका प्रेजेंटेशन बनाया. जब हमें फाइल्स वगैरह दी जाती हैं तो हम उसका एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें ज़्यादा रिटेन रहता है उस चीज़ का. जब हमने खुद वो काम करा तो हमारे को ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ का रिटेन रहा. जब सिर्फ अगर कंपेयर करें तो हमने सुना या देखा, रीड करने से ज़्यादा हमने जब वो चीज़ को खुद करके देखा तो हमें उसका रिटेंशन ज़्यादा रहा, राइट. तो यही बताता है हमारा एडगर्स डेल कोन कि अगर हम जब किसी चीज़ को सुन के या देख कर समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रहता एज़ कम्पेयर जब वो चीज़ हम खुद करते हैं तो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़, इस टॉपिक से रिलेटेड ही लर्निंग रिटेंशन रेट्स हैं हमारे, कि हमें लर्निंग रिटेंशन कितनी रहती है उसको रेटिंग करा गया है. व्हाट पीपल जनरली रिमेंबर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़. सो रीड करके हमें 10% रहता है. अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ रीड करते हैं तो 10% रिटेंशन रहता है, याद रहता है, हमको समझ में आता है. हेयर करते हैं 20%, अगर हम देखते हैं उस चीज़ को 30%, देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो भी हमें 50% रहता है.
देखकर लिखते हैं तो हमें 70% रहता है, और जब हम उस चीज़ को खुद करते हैं, खुद बनाते हैं किसी चीज़ को, तो हमें 90% रहता है, राइट। हमारा एडगर्स टेल मॉडल, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एडगर्स टेल मॉडल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉडर्न टीचिंग टूल्स। कुछ मॉडर्न टीचिंग टूल्स हैं हमारे, जिसमें कि फर्स्ट इज़ ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? projects images from transparency over the teacher's head, allows face to face contacts. Means this machines projects images written on transparency sheet. Transparency sheet पर ये machine कुछ images project करती हैं, ठीक है। इट वर्क्स बाय प्रोजेक्टिंग द इमेजेस ओवर द हेड ऑफ द टीचर। ये जो इमेज प्रोजेक्ट करती हैं वो कहाँ से करती हैं? ओवर द हेड, टीचर्स के हेड्स के ऊपर। मतलब कि क्लासेस में आप जनरली देखोगे कि ऊपर की साइड एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, वहाँ से इमेजेस प्रोजेक्ट होती हैं। राइटिंग इज़ डूइंग समथिंग स्पेशल पेन। इस पर अगर हमें लिखना हो तो हमें कुछ स्पेशल पेन का यूज़ करना पड़ता है, और इसमें हम चार्ट्स, डायग्राम्स, मैसेजेस, लेक्चरर जो भी मैसेजेस होते हैं वो इस पे शो करते हैं, इमेजेस शो करते हैं, डायग्राम्स और चार्ट्स शो करते हैं, राइट। सेकेंड इज़ कंप्यूटर असिस्टेड, जिसे बोलते हैं हम CAI। uses software to provide instant feedbacks, interactive graphics and self-paced learning। इसमें क्या है, जो हमारा जैसे कि गूगल AI हो गया, तो ऐसे ही इंटरनेट पे काफ़ी सारी साइट्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, एक तरीके से सॉफ्टवेयर टाइप। सो ये हमारे को इंस्टेंट फीडबैक देते हैं। जब भी हम गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, सो वो हमें इंस्टेंट फीडबैक देते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। तो ये भी इस तरीके से कंप्यूटर असिस्टेड है। इसमें हम अगर करना चाहें तो हम सेल्फ पेड लर्निंग भी कर सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी। इसमें क्या है, dedicate space with headsets for student to practice listening and speaking skills। इसमें जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं या फिर हम इंग्लिश ट्रेनिंग करते हैं, फ्लुएंसी की ट्रेनिंग करते हैं, तो इस क्लास में क्या होता है, ये बहुत ही साइलेंट क्लासेस होती हैं, अपने अपने स्पेसेस, इसमें स्पेस होते हैं, और हेडफोन्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं आपके सामने, और आप अपनी फ्लुएंसी ऑफ एनी लैंग्वेज आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ये थी हमारी यूनिट 3, जिसमें हमने सीखा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। मीन्स effective teaching is not just about delivering content, but also choosing the right tools to create meaningful, active experiences. Means teaching efficiency, effective teaching सिर्फ कंटेंट को डिलीवर करना ही नहीं, बट एक राइट टूल को चूज़ करना भी है, जिसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं। मींस अगर हम सही टूल्स को चूज़ करेंगे तो हम बच्चों को अच्छे से एक्टिवली एक्सपीरियंसेस के साथ उनको पढ़ा पाएंगे। सो हमने इस यूनिट में यही सीखा। यूनिट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये यूनिट समझ आई होगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना, एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।